गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों के सामने मैथमेटिक्स का दो टॉपिक लेके आया हूँ जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। एक है परिवृत्त और एक है अंतर्वृत्त। परिवृत्त और अंतर्वृत्त से सवाल आजकल एडवांस मैथमेटिक्स पूछे जा रहे हैं। जो बच्चे भाग रहे हैं, ज्यामिति से भाग रहे हैं, उनको लगता है कि बहुत कठिन है, जबकि बहुत आसान है। पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं। बहुत छोटा वीडियो है, हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाते हैं, कि बहुत छोटे वीडियो में बहुत कम समय में हम आपको ये समझाएंगे कि परिकेंद्र क्या है, परिवृत्त क्या है, अंतर्वृत्त क्या है, परिकेंद्र क्या है, अंतःकेंद्र क्या है। इस चीज को जानेंगे तो बाद में न्यूमेरिकल लगाना एकदम आसान हो जाएगा, उस पर भी हम वीडियो बना देंगे। तो सबसे पहले ये दोनों चीज समझिए क्या होता है, परिवृत्त और परिकेंद्र। तो देखिए, सबसे पहले परिवृत्त की परिभाषा जान जाइए कि परिवृत्त जो है वह ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाए उसको परिवृत्त कहते हैं। जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष से होकर जाए उसको परिवृत्त कहते हैं। सपोज करिए ये त्रिभुज है, अगर हम इसके तीनों शीर्ष से होकर के कोई सर्किल पास कराएं तो दिस इज ए सर्क्यूम सर्किल। परिवृत्त को इंग्लिश में सर्क्यूम सर्किल कहते हैं। ठीक है, अब परिकेंद्र की बात हम बताते हैं। अब आप सोचेंगे परिवृत्त बनेगा कैसे। इसकी रचना आती थी पहले क्या आती है, और रचना में ये देखा जाता है कैसे बनाया जाएगा परिवृत्त। तो बनाने के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे कोई त्रिभुज आपको दे दिया जाए, इस तरीके से कोई त्रिभुज दे दिया जाए ये, और इसमें इनकी जो भुजाएं हैं इनका लंबवर्धक निकालना, यानी बाइसेक्टर ऑफ साइड्स। बाइसेक्टर ऑफ साइड्स कैसे निकालते थे आप? वो गोला प्रकार लेते थे, चादर लेते थे, छोटी क्लासों में बताया जाता था। यहाँ से आपने एक आर्क यहाँ लगाया, यहाँ से एक आर्क यहाँ लगाया, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क यहाँ लगाया, और एक साइड ऐसे खींच दिया। तो ये साइड को दो बराबर भागों में बांट देती है। इसको कहते हैं भुजाओं का अर्धक। दूसरी, इस भुजा का भी अर्धक इधर से पास करेगा। जहां पर काटते हैं, जहां पर ये काटते हैं अर्धक, वहां से सेंटर तक की दूरी का एक रेडियस ले लीजिए। यहाँ पर पिन रखिए और इस रेडियस को ऐसे घुमा दीजिए जो तीनों वर्टेक्स से होकर के ही गुजरेगा। तो यही है परिवृत्त। और अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है इसको कहते हैं परिकेंद्र। इसको परिकेंद्र कहते हैं, परिकेंद्र। और ये हो गया आपका परिवृत्त। परिवृत्त, परिवृत्त के अंदर ही परिकेंद्र होगा। तो इसमें प्रश्न ये बनता है कि परिकेंद्र किसे कहेंगे? तो आप कहेंगे कि किसी भी त्रिभुज की भुजाओं के अर्धक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं। इसका अर्धक, तीसरा भी अर्धक आप निकालेंगे तो वो भी यहीं से पास करेगा, ऐसे ऐसे काटेंगे तो ये भी यहीं से। तो तीनों भुजाओं के जो कटान बिंदु हैं वही परिकेंद्र कहलाता है। उसको इंग्लिश में सर्क्यूम सेंटर कहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप ये समझ गए कि परिवृत्त क्या है। परिवृत्त यही है कि भुजाओं के अर्धक के कटान बिंदु को परिकेंद्र कहते हैं, और जहां वो परिकेंद्र वहां से एक शीर्ष की दूरी का त्रिज्या का इतनी दूरी का, शीर्ष से लेकर के केंद्र की दूरी का एक त्रिज्या लेकर के जो वृत्त बनाया जाता है वो तीनों शीर्षों से होकर गुजरता है, उसी को परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त मतलब किनारे का। एकदम सिंपल सी चीज है, इसको समझने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हुआ परिवृत्त। अब इसी के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है कि परिवृत्त है तो अंतर्वृत्त भी होगा। अंतर्वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है, परिवृत्त त्रिभुज के बाहर से गुजरता है, बस तीनों शीर्षों को टच करते हुए जाता है। अंतर्वृत्त त्रिभुज के अंदर बनता है, उस पर भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए कंपटीशन में क्या पूछा जाता है कि परिकेंद्र कहते हैं कोणों के कटान बिंदु को, भुजाओं के अर्धक के कटान बिंदु को। इस तरीके से चार ऑप्शन दिए जाएंगे तो आप बताएंगे कि भुजाओं के अर्धक के कटान बिंदु को या इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स इज नोन एज द इन सेंटर, सर्क्यूम सेंटर। सर्क्यूम सेंटर मीन्स परिकेंद्र। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि अंतःकेंद्र किसे कहते हैं। अब हम आपको अंतःकेंद्र और अंतर्वृत्त की बात बताते हैं। अंतःकेंद्र और अंतर्वृत्त की बात बताते हैं। इससे जो है आपको दो चीजों से क्वेश्चन हमेशा एराइज हो रहा है हर कंपटीशन में, और बच्चे इसको अक्सर गलत करके चले जाते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी नहीं है। देखिए, अब हम आपको बताते हैं अंतर्वृत्त।
अंतःवृत्त तथा अंतः केंद्र। ये क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के अंदर भुजाओं को टच करते हुए जो वृत्त जाती है उसको अंतर्वृत्त कहते हैं। ये बनता कैसे है? कोई भी त्रिभुज आपको साइज दे दी जाएगी, 3, 4, 5 की त्रिभुज की साइज का त्रिभुज ले लीजिए और उसमें अंतर्वृत्त की रचना कीजिए। तो इसमें जो कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। इन कोणों का अर्धक, माने इसको आप बीचों बीच ऐसे लाइन खींचिए, बाइसेक्टर, इसको कहते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कोणों का अर्धक, कोणों के अर्धक जहां काटते हैं वहां से इसकी भुजा पर लंबवत एक लाइन डाल करके एक त्रिज्या लेकर के एक वृत्त खींच देते हैं और ये बनता है अंतःवृत्त। तो यहाँ पर हमने बताया कि कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु से भुजा पर डाले गए लंब को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त इन सर्किल कहलाता है, अंतःवृत्त कहलाता है। और ये जो कटान बिंदु होता है अर्धकों का, कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या होता है? वो इन सेंटर कहलाता है, यानी अंतः केंद्र कहलाता है। ये दो बात इसमें है कि कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु वो अंतः केंद्र कहलाता है और उस बिंदु से भुजा पर डाले गए लंब को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त जो तीनों भुजाओं को टच करते हुए जाता है उसको इन सर्किल या अंतःवृत्त कहते हैं। तो यहाँ दो बात हो गई, परिवृत्त और अंतःवृत्त। अब इसको आप एक बार फिर समझ लीजिए कि परिवृत्त जो होता है वो भुजाओं के अर्धकों के कटान बिंदु से उस त्रिभुज के शीर्ष की लंबाई, केंद्र से शीर्ष की लंबाई को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त परिवृत्त होता है। उसको सर्किल कहते हैं। और कोणों के अर्धकों से उसके कटान बिंदु से उसकी भुजा पर डाले गए लंब को त्रिज्या मानकर खींचा गया वृत्त अंतःवृत्त कहलाता है। ये अंतःवृत्त भुजाओं को टच करते हुए जाता है, परिवृत्त शीर्ष को टच करते हुए जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। अब इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अंतः केंद्र क्या होता है? अंतः केंद्र कहते हैं करके ऑप्शन आ जाएगा 1, 2, 3, 4 कोणों के अर्धकों के कटान बिंदु या इसके भुजाओं के अर्धकों के कटान बिंदु को कहते हैं, या एक होता है आर्डो सेंटर बोलते हैं जो परपेंडिकुलर लाइन डाली जाती है, लंबवत लाइन, उसके कटान बिंदु को कहते हैं। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। तो आपको यह बताना होगा कि कोणों का अर्धक जो कटान बिंदु होता है वो अंतः केंद्र होता है और जो भुजाओं के अर्धक का कटान बिंदु होता है वो परिकेंद्र होता है। और वही केंद्र जो है परिवृत्त, परिकेंद्र से परिवृत्त बनता है और अंतः केंद्र से अंतर्वृत्त बनता है। इसी के लिए लोग 2-2 चैप्टर पढ़ने का सवाल लगा करके समझते हैं बहुत ज़्यादा, जबकि ये बहुत छोटी चीज़ है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत थोड़ा सा है, इसी को बहुत बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं, समझ नहीं पाते हैं। और आप इसको इजीली 2 बार 3 बार वीडियो देख के आसानी से एक बार दिमाग बैठा लेंगे तो आ जाएगा और इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी के वीडियोस हम और टॉपिक्स पर और बताते रहेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।